दवा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज के जमाने में जहां चिकित्सा व्यवसाय को लोग महज रुपया छापने की मशीन समझते हैं और कुछ लालची प्रवृत्ति के डॉक्टर मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते, तो वहीं राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पिछले 29 वर्षों से आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जरिए निर्धन और जरूरतमंद मरीजों की निस्वार्थ सेवा करने वाले डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह बताते हैं कि हम दिल्ली या दिल्ली के आसपास के मरीजों का बिना किसी स्वार्थ के इलाज करना चाहते हैं। और सभी लोग तो धनवान नहीं होते और मरीज रुपया न होने की वजह से असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बिहार के छोटे से गांव से मरीजों की सेवा करने का स्वप्न मन में सजोई दिल्ली को अपना बसेरा बनाने वाले डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया, हम उन मरीजों का भी निःशुल्क इलाज करना चाहते हैं जो रुपए की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते। उनके लिए हमने अपने जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के निकट स्थित अपने प्रतिष्ठान आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हर शुक्रवार को आने वाले मरीजों को सभी प्रकार की शुल्क रहित सेवाएं देने का फैसला किया है, जिसके तहत प्रत्येक शुक्रवार को आने वाले निर्धन और लाचार मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बशर्ते वास्तव में वो जरूरतमंद हो। सुनिए। सब लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमोद, आनंद माया हॉस्पिटल। आप पधारे हुए सब भाइयों को हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं और बताना चाहता हूं कि हमें दिल्ली में आए 29 साल पूरा हो गया, 30 साल में प्रविष्ट कर गए हैं। एक यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि बड़े हॉस्पिटल तक पेशेंट पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, तो हमने एक प्लान किया है कि शुक्रवार के दिन, अभी तारीख आज कितना हो गया 6, तो अभी से लेके 5 शुक्रवार तक कंटिन्यू यहाँ ओपीडी फ्री चलेगा। चाहे ओपीडी हो अर्थों की हो, चाहे ओपीडी हो बच्चों के डॉक्टर की हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट का हो। उस दिन जो डॉक्टर मौजूद हैं वो डॉक्टर हैं, सुबह सुबह उनका नाम है राजीव गोयल, जो 9 से 10 मिलेंगे। उसके बाद डॉक्टर मिलेंगे डॉक्टर समीर काट, जिनका टाइम है, हड्डी के डॉक्टर हैं, जो सरोज के हेड हैं, यहाँ आते हैं। उनका समय रहेगा 11 से 12। उसके बाद ममता छाबड़ा, लेडी डॉक्टर, 12 से 1। उसके बाद डॉक्टर मिलेंगे आपको यहाँ पे सीएम अरोड़ा, उनका टाइम रहेगा 4 से 5। उसके बाद मिलेंगे डॉक्टर आर प्रासर, जो जयपुर गोल्डन में डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, उनका रहेगा 5 से 7। उसके बाद मिलेंगे डॉक्टर 5 बजे मिलेंगे दूसरे डॉक्टर, एक और है, उनका नाम है डॉक्टर NK कुलकर्णी, जो सर्जन है, हर तरह की सर्जरी करते हैं। उसके बाद मिलेंगे अनिता गोयल, उनका भी टाइम 5 से 6 का है। इस बीच में एक डॉक्टर है नरेश बब्बर, जो उस दिन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेंगे। और साथ में मैं डॉक्टर प्रमोद सबकी सेवा में मौजूद रहूंगा। सर, तो सर आपके हॉस्पिटल को कितने टाइम हो चुका है, कितने साल हो चुके हैं? मेरे हॉस्पिटल को यहाँ 29 साल पूरा हो चुका है, 30 में हम प्रवेश किए हैं। तो सर जब आपने शुरुआत करी तब कितने बेड का था, आज कितने बेड का हो चुका है, अगर थोड़ा डिफाइन करें? शुरुआत की बात करें तो हम बिल्कुल यहाँ 0 पे आए थे, कोई बेड नहीं था, हमने ओपीडी से शुरू किया था। आज भी ओपीडी हमारी वैसे ही है, जो इसमें जितना हम कमज़ोर लोगों की मदद कर सकते हैं, बाकी बड़े लोग के साथ में भी हैं और कमज़ोर के साथ में भी हैं। इसलिए हमें एक बड़े लेवल का हॉस्पिटल बनाना पड़ा, कि उसमें बड़े लोग का या बड़े सुविधा हम नहीं दे पा रहे थे, वो छोटा था। उसका भी नाम है आनंद माया आनंद माया प्राइवेट लिमिटेड, जो रामगढ़ में अंदर है। तो हमें बाहर आना इसलिए पड़ा कि वहाँ पर थोड़ा सा पार्किंग की प्रॉब्लम थी, तो हमने दूसरा बनाया, इसका नाम है आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी। क्या क्या यहाँ पे सुविधा रहती है मरीजों के लिए, थोड़ा बोलिए? 24 घंटा यहाँ पे डॉक्टर हर समय MBBS होते हैं, 1 मिनट के लिए भी गैपिंग नहीं है। कोई भी पेशेंट कितने बजे भी आए, कुछ भी अगर ऑपरेशन करना है रात को 2 बजे तो 2 बजे होगा। लेडी डॉक्टर को 2 बजे चाहिए तो 2 बजे आएंगे। अर्थों की सुविधा, बच्चों की सुविधा, डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड का टाइम है, अल्ट्रासाउंड भी अपने यहाँ होता है, एक्सरे, लैब, 24 घंटा सुविधा है। और हम खासकर प्रयास किए हैं कि शुक्रवार को आने वाले लोगों के लिए
50% डिस्काउंट रहेगा लैब में। जसविंदर जी, सवाल तो अभी जो 50% आपने मतलब पूरी तरह से निशुल्क नहीं है, मतलब जो आएंगे 50% मिलेगा नहीं, या 5? ओपीडी में कोई पैसे नहीं देने हैं। जैसे ओपीडी का डॉक्टर का 300 रुपया फी है, उस दिन कोई 1 रुपया भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना ओपीडी का फी। सुबह से शाम तक कोई फी नहीं लगेगा आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी में। बट जो टेस्ट होंगे वो चाहे तो बाहर करा लें, यहाँ कराते हैं तो सब 50% डिस्काउंट देंगे। डॉक्टर साहब, आनंद माया की जो हिस्ट्री है, एक फिल्मी स्टाइल स्टोरी है कि फर्श से अर्श तक की जो लड़ाई है, उसमें कई व्यक्ति अभी भी सीख रहे हैं, मैं भी बनूँ डॉक्टर प्रमुख। तो थोड़ा सा हमारे मीडिया ग्रुप नारद परिवार के सारे लोग, दिल्ली एनसीआर के सारे दिग्गज आज आपके अस्पताल में हैं, तो आपके माध्यम से वो जानना समझना चाहेंगे कि एक चींटी भी हाथी को मात दे सकता है, तो कैसे और किस तरह से? इसमें सब लोग समझदार हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस शब्द पर, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि कोई भी काम अगर दिल से प्रयास किया जाता है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब काम संभव है अगर आप उसे दिल से करते हैं तो, और उसमें आप लगन के साथ करते हैं। किसी भी चीज को जीतने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला चाहिए जुबान, दूसरा जुगाड़, जुबान, जुगाड़, और सबसे बड़ा चीज है जुनून। अगर 3 जे आपके लाइफ में है तो आप किसी भी फील्ड में हार नहीं सकते। चाहे आप जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे, और जो कायर लोग हार जाते हैं, गिर गए या कोई परेशानी आई, थक गए, तो वहीं रुक जाते हैं। डॉक्टर साहब, कितने के मरीज आते हैं यहाँ पर जो पर डे अगर बात करिए? कम से कम ये मानकर चलिए कि इस हॉस्पिटल में कम से कम रोज का 100% करीब में ओपीडी में आते हैं, जिसमें 15 से 20% रोज एडमिट रहते हैं। पुराने वाले में जो है वो चैरिटेबल टाइप की है, तो वहाँ पर भी कम से कम 150 से 200 ओपीडी होती है। अच्छा, पैनल की भी कोई सुविधा है यहाँ पे? हाँ, बहुत सारे पैनल की 15 पैनल अभी नए आए हैं, तो जिनको भी पैनल की ले रखा है वो आकर मिले, वो भी यहाँ कैशलेस है सुविधा। डॉक्टर प्रमोद जी, आपने 29 साल बेमिसाल पूरा किया है, अब इस बार 30वें में प्रवेश किए हैं। मेडिकल सेक्टर में क्या चैलेंजेस इस 30 सालों में रहे हैं जिनको आपने बखूबी झेला है, शेयर करिए। सवाल तो बहुत आपने भारी पूछ दिया है। देखिए, डॉक्टरी ऐसी चीज है कि जो कहता है कि मैं मरीज को ठीक कर दूंगा, गारंटी लेता हूँ, वो डॉक्टर हमारे समझ से वो समझदार नहीं है। कि 2 चीजें ऐसी हैं, डॉक्टरी और वकालत, कि जिसके नाम पे लगता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस का अगर शुद्ध हिंदी बात करें तो सीखना होता है, अभ्यास करना होता है। और जब डॉक्टर मर जाता है तभी कहते हैं डॉक्टर साहब दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे, मतलब सीखते सीखते वो मर गए, वो पूरा नहीं हुए। वकील साहब भी प्रैक्टिस कर रहे थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो डॉक्टरी में हर समय चैलेंज है। अगर हर पेशेंट को भी उसी निगाह से देखिए कि ये सीरियस है, कभी भी आप नॉर्मल समझ के उसको ट्रीट मत कीजिए, या छोटा बीमारी समझ कर ट्रीट मत कीजिए, तो वो बड़ा बीमारी का रूप ले लेगा। तो हम हर समय अलर्ट रहते हैं। मैं यही सिर्फ जानना चाहता हूँ कि छूट क्या रहा है? डॉक्टर आनंद माया हॉस्पिटल को आप चलाते हैं, और एक धुरंधर हॉस्पिटल है दिल्ली का, लोग जानते हैं, लोगों की नज़रों में होती है बातें, ये जेहन पे होती है कि आनंद माया चलते हैं, वहाँ ठीक होंगे। प्यार तो रहा है आपका पेशेंट्स के साथ में, लेकिन उस पेशेंस को जिसको आपने बनाए रखा है, वो क्या है जो इन पिछले दशकों में छूटा है, अब तक नहीं पूरा हो पाया? देखिए, अपने तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम किसी भी पेशेंट के साथ कोई मिसबिहेव ना करें, और उसके साथ जो अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा बिहेवियर, सबसे चीज होती है कि हम किसके साथ व्यवहार कैसा करते हैं। पेशेंट को लगे कि हम हॉस्पिटल में नहीं, घर में हैं, डॉक्टर हमारे जानने वाले हैं, हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा। और होता क्या है कि आप 100 मरीज देख रहे हैं तो आप 100 के 100 ठीक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बाकी हॉस्पिटल सब बंद हो जाएगा कि सब लोग फिर यहीं आएगा। तो कुछ पेशेंट होते हैं 2-4% जो ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वो लक की बात है। लेकिन अपने तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं। अपने आईसीयू नहीं था, उसकी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। लिफ्ट नहीं था, लिफ्ट लग चुका। आने वाले समय में क्या नया कुछ होने वाला, हॉस्पिटल में नया क्या बदलाव ले आएंगे आप?
मेरा कामना तो सिर्फ एक है कि मेरे कॉम्पिटिटर 3 लोग हैं बस, जिनसे हम कंपटीशन लड़ते हैं। वो जानते भी नहीं कि मैं कंपटीशन में हूँ। पहला है अपोलो, दूसरा मैक्स, तीसरा फोर्टिस। उससे थोड़ा बड़ा बनाने का मेरा प्लान है कि एक बार पेशेंट की एंट्री हो गई तो सब कुछ यहीं पे होगा, उसको आगे जाने की कहीं जरूरत नहीं है। उसका जितना ट्रीटमेंट है सब यहीं पे हो जाएगा, सारी व्यवस्था ही आनंद माया में हो जाएगा। ये मेरा प्लान है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो है थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ चीज़ें निःशुल्क हैं, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही? बहुत अच्छा सवाल है बाबूजी आपका। देखिए, इस धरती पर आदमी जन्म लिया है, बहुतों को पता नहीं कि हम जन्म क्यों लिए हैं। बहुत लोग 4 खाने में जीते हैं, पहला खाना, दूसरा पैखाना, फिर कारखाना, उसके बाद मर जाना। और कुछ लोग हैं कि 4 खाने में जीते हैं, वो भी उनका खाना है ऋग्वेद के अनुसार, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। जी। तो जो पहला काम है अर्थ, पहला काम है धर्म। धर्म क्या है कि है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। आपका धर्म यह है कि कोई परेशान है, कोई गरीब है, किसी को रोटी नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं है, कोई बीमार है, आप उसकी मदद करें। ये पूरे जीव में, पूरे धरती पर जितने जीव हैं 83,99,999 में एक जीव मानव है जो खाना बना के खाता है, और सबकी आशा इसी पर लगी है कि उसकी मदद करेगा। सबको, सब जीव उसको भगवान समझते हैं। तो हमें भगवान ने इसी काम के लिए बनाया है कि हम सेवा करें। फिर जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनका प्लान होता है कि हम बड़ा होकर चैरिटेबल ट्रस्ट खोलेंगे, वो, लेकिन मैं उसके लायक तो नहीं हूं, लेकिन इसके लायक जरूर है कि हम मौका मिला है तो सेवा करें जितना हमसे हो सकता है। जैसे यहाँ पे लोकेलिटी है, उसके हिसाब से यहाँ के मरीजों का व्यवहार आपको यहाँ पे कैसा लगता है, कैसा सहयोग मिलता है उनसे? देखिए, हम यहाँ की लोकेलिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ सब तरह के लोग रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, और एक से एक बड़े से बड़े लोग रहते हैं और छोटे से छोटे लोग रहते हैं। किसी तरह की कभी भी हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है तो यहाँ के लोग मुझे मदद करते हैं। अच्छा, राजनीतिक स्तर पर कई बार लोग कहते हैं कि आनंद माया में हमारा जानकार है, हमारा दबदबा है, हमारा कुछ है, तो सिपाही लेके आते होंगे, ऐसे में आप क्या करते हैं? देखिए, अपना पहला ही मकसद है कि मदद करना। अगर कोई भी आदमी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का अगर मुझे फोन कर दिया, इवन कोई नॉर्मल व्यक्ति भी मुझे कह दिया कि भैया कुछ कम करना है, तो उसका रिस्पेक्ट करने के लिए मुझे मदद करते हैं जितना हो सकता है। दिल्ली में झोला छाप डॉक्टर बहुत है, स्लम एरिया में आप जहां भी जाएंगे झोला छाप डॉक्टर, उनकी वजह से कई लोगों की जान भी जाती है, खासतौर मासूम बच्चे की। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं इतना कहूंगा, किसी भी डॉक्टर को जो नाम दे दें, सब डॉक्टर का फर्ज है कि उसका एक बाउंड्री है कि हम इतना तक देख सकते हैं, ये इतना मैं जानता हूं, तो जितना जानते हैं उतना ही बड़ा मरीज को देखें, और उसके आगे देखते हैं तो ये गलत है, चाहे कोई भी। कोविड-19 में तमाम हॉस्पिटल भरे हुए थे, मौतें भी हो रही थी, क्या आपके हॉस्पिटल में भी इस तरह का था? क्योंकि कई हॉस्पिटलों में देखा गया था कि ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, आपके हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधा है? हमारे यहाँ कोविड के समय में हमने एडमिट नहीं किया कि यहाँ पे पूर्ण सुविधा उस टाइम मेरे पास थी नहीं, लेकिन जितने लोग ओपीडी में आकर डॉक्टर देखे हैं, घर पर मरीज रहकर ज्यादा मरीज मरे हैं हॉस्पिटल में कोविड में। जो हम लोगों ने देख कर मरीज को घर भेज दिया, सारे मरीज जिंदा हैं, एक भी मरीज उसमें से नहीं मरा। और आगे हम ध्यान रखेंगे कि जो भर्ती लायक हो उसे ही भर्ती किया जाए, बिना काम वाले को भर्ती ना किया जाए। उस समय लोग बिना काम वाले को भर्ती कर देते थे। यहाँ डॉक्टर की बात है, डॉक्टर एक सेवार्थी होते हैं, लेकिन आजकल डॉक्टर सेवार्थी कम स्वार्थी ज्यादा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात लागू तो आजकल दिल्ली के माहौल में हो रहा है, कारण कि इतने तरह के डिग्रियां लेकर लोग आते हैं, इतने पढ़ के आते हैं, इतना खर्च करके आते हैं,
कि वो पढ़ते 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 लास्ट तक लोगों से ममता कम हो जाता है, उनका ममता सिर्फ पैसों में रहता है। तो मैं उसमें से नहीं हूं, और मेरा प्रयास यही रहता है कि जो आदमी आया है वो मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरी माँ है। अगर इस कुर्सी पर बैठी हुई मेरी माँ होती तो मैं क्या करता, अगर ये मेरा भाई होता तो क्या होता, अगर मेरा पापा होता तो मैं क्या करता। यही समझ कर मरीज को मैं इलाज करता हूँ, मेरा हॉस्पिटल करता है, बाकी लोगों के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं। मेरा एक आखिरी और सवाल है, दिल्ली में क्लिनिक का आपके अस्पताल पे कोई असर पड़ता है नहीं पड़ता है? मोहल्ला क्लिनिक खुलने से थोड़ा सा फायदा हुआ। फायदा ये हुआ है कि जो पेशेंट वहां जाते हैं वो सही ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता है, सही दवाइयां नहीं मिल पाती है। मतलब ये आप आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की मोहल्ला नहीं क्लिनिक पे वो सही नहीं, आम आदमी तरीके पार्टी की मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, मैं पार्टी की बात नहीं बोल रहा जी, हूँ। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कि वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। जब डॉक्टर अवेलेबल होते हैं तो दवाई अवेलेबल नहीं होती है, तो कई बार पेशेंट के टाइम सूट नहीं करता, उसको ड्यूटी जाना होता है, तो सही चीज मैनेज नहीं हो पाता है, जिसके चलते पेशेंट को 2-3 दिन खराब हुआ फिर कहीं जाकर और दवाई लेना पड़ता है। मेरा उससे कोई शिकायत नहीं है, जितना भी खुल जाए, लेकिन उससे नुकसान नहीं हुआ है इतना जरूर बताऊंगा। लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुल जाए तो नुकसान हो जाएगा। अगर हम सही काम करते हैं तो पेशेंट की संख्या वहां बढ़ती है, और संख्या बढ़ती है तो उसमें से निकल के पेशेंट यहाँ आते हैं। जगजीवन राम से भी बहुत सारे पेशेंट, आज भी पेशेंट आया है, MLC कटा हुआ पेशेंट आया है, तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई नुकसान हुआ है। उनका प्रयास अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन जो प्रयास किया वो पूरा काम कर नहीं पाते हैं। अगर पूरा काम करते तो शायद पेशेंट को परेशानी नहीं होती, उनको ज्यादा प्राइवेट की तरफ नहीं भागना पड़ता। डॉक्टर साहब, जो उन मरीजों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मरीज अपने घर पर ही रह करके 1 गोली 2 गोली रहकर खाली अपना इलाज खुद करना चाहते हैं? देखो उनके लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी ना करें। दवाइयों का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, पैसा नहीं है, कोई नहीं है, तो आप कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सहारा ले लीजिए। वहां से आपको दवाई भी मिल जाएगा और सही आपकी देख रेख भी हो जाएगी। अपील करना चाहेंगे खासकर ओपीडी के बारे में? सभी क्षेत्रवासियों को मैं नमस्कार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जिन लोगों के पास पैसे की दिक्कत भी हो, जो किसी तरह के परेशान है कि डरते हैं हॉस्पिटल से, वो शुक्रवार को आए और हमसे मिलें। उनकी पूरी तरह से मदद करने के लिए हम तैयार हैं, हमारा हॉस्पिटल तैयार है हर क्षेत्र में। जी। जब अस्पताल में एक्सीडेंट केस आता है तो सबसे पहले प्राथमिकता, आजकल आपने देख रही होगी कि एक अमाउंट भर दो पहले, या पुलिस कॉल कर दो पहले, एक फॉर्मेलिटी करवाई जाती है। अगर कोई सीरियस केस होता है, एक्सीडेंट केस होता है, तो यहाँ पर क्या टर्म कंडीशंस रखी जाती है? सबसे पहला बात तो आदमी का जान बचाना पहला काम है, तो हम सबसे पहला ध्यान देते हैं कि मरीज सीरियस है, तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। अगर हमारे पास पूर्ण सुविधा है तो हम यहाँ रखते हैं, और नहीं तो फर्स्ट एड दे के उसको हम बड़े अस्पताल में रेफर कर देते हैं। अगर हमारे यहाँ रहने लायक है, उसके पास पैसा भी नहीं है, तो इसका इलाज हम करने के लिए तैयार रहते हैं। आपने जो फ्राइडे चुना है, हर फ्राइडे को, तो एक उसके बारे में बताया। आपने सोमवार से लेकर रविवार के बीच में शुक्रवार को आपने क्यों चयन किया? और इसी के साथ सब्सिडी सवाल है कि 30 साल के दरमियान लोगों ने बहुत नज़दीकी से, बहुत गहराई से, आपके प्यार स्नेह दुलार और आपके कदम ताल चलते हुए जिन्होंने साथ दिया है, उनके लिए क्या शब्द? क्योंकि आज पूरा दिल्ली NCR आपके हॉस्पिटल में है, तो एक मैसेज उनके लिए भी। पवन कंसल जी ने भी कुछ कहा था कि हम भी कुछ हमारे मित्र जो है पवन कंसल जी, संजीव गुप्ता जी और द्विवेदी जी, 3 लोगों का भी यही विचार है कि आदमीय तौर पर जहां जिसकी मदद की जरूरत पड़ती है, किसी तरह की, अगर कोई परेशान है तो उसकी हेल्प करने के लिए 24 घंटा तैयार है। उन्होंने एक आनंद माया को लिफ्ट भी गिफ्ट किया अपने तरफ से, कि आनंद माया में लिफ्ट लगवाया जहाँ लिफ्ट नहीं है। तो जिसका सेवा भाव है उसको तो हाथ जोड़ के प्रणाम है। क्या आपके पास एम्बुलेंस की सुविधा भी है? हाँ, अपने पास एम्बुलेंस भी है, एक्सरे भी है, लैब भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, ओटी बहुत बड़ी है अपनी। शुक्रवार का डे को चुना, वो थोड़ा डिफाइन करते हैं। शुक्रवार का दिन कल ही किसी से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ हॉस्पिटल में आप चैरिटेबल नहीं करते हैं, जबकि मैं पुराने हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ आप देखेंगे शाम को तो इतनी लंबी लाइन लगती है, पूछिए मत, कहेंगे डॉक्टर साहब देखते किसे मरीज है, क्योंकि डॉक्टर वहाँ बैठे हुए कई
तो वहां तो हम चैरिटेबल ही कर रहे हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं। बट इस हॉस्पिटल में बोले कि यहाँ आप क्यों नहीं करते हैं, तो हमने सोचा कि उस दिन हमारे पास ये लिस्ट में कम से कम 10 डॉक्टर हैं, वैसे तो 24 डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे पास 10 डॉक्टर हैं जो उस दिन ओपीडी में मौजूद हैं, तो उनको जितना हमें सेवा करना पड़ता है उसी सेवा में वो काम हो जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा सेवा करने की जरूरत नहीं है। कुछ तैयारी करनी पड़ती है ना, तो कुछ तैयारी नहीं करना, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, सर्जन को बुलाओ, सब अपने पास है, उनको उस दिन आना ही है, तो हमारा काम फ्री में हो जाएगा, हम फ्री में सेवा भी दे देंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल, सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।